Movement of Earth and Moon. Welcome in GK Forum Swags Academy, the house of knowledge and test preparation, and it's me Mansoor Ahmad Swag. ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कोई भी ऐसी टेस्ट, आपकी जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट हो, आपकी आईपीए ग्रेड 5 to 15 मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कैटेगरी की आपकी टेस्ट हो कोई भी, या आईपीए की या एसपीएससी की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, या दूसरे किसी भी इंस्टीट्यूट की, एनटीएससी पीपीएससी बीपीएससी है, कोई भी ऐसी आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट हो जिसमें आपका एवरीडे साइंस पार्ट हो आपका सिलेबस का, साइंस आपका पार्ट हो सिलेबस का, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और इस वीडियो के अक्सर अक्सर जो है ये अर्थ सन एंड जो है ना मूवमेंट्स के हवाले से, इक्लिप्सेस के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं टेस्टों में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं पे भी कभी भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ अर्थ की बात करेंगे। अगर हम अर्थ हैज टू मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। अर्थ की दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती है हमारी। एक हमारी होती है रोटेशन, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एक्सिस। जो अर्थ जैसे हम जो ना वो लाटू घुमाते हैं, तो जो लाटू जैसे गिर्द अपने जो ना एक्सिस में वो घूमता है, तो ऐसे अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में घूमती है बाल की तरह। तो इसे हम रोटेशन बोलते हैं। इसकी ड्यूरेशन 24 आवर्स होती है। टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन। डायरेक्शन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है एमसीक्यूज में कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है अर्थ रोटेशन की, है वेस्ट की तरफ से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। इफेक्ट क्या होते हैं इससे, इसके रोटेशन से क्या होता है। अब डे एंड नाइट्स हमारे काज होते हैं। डे एंड नाइट्स अर्थ की रोटेशन की वजह से होते हैं। Second number are responsible for apparent movement of sun across the sky, influence wind and ocean current patterns, Coriolis effect. सो अभी हम रोटेशन ऑफ अर्थ जो हमारे होती है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं। ये इसकी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ये वेस्ट से ईस्ट जो है ये अर्थ रोटेट करती है अपनी ही एक्स एक्सिस में ऐसे राउंड, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है। अब ये हमारी यहाँ पे उसके एग्जाम्पल, जैसे ये अपनी एक्स एक्सिस में रोटेट करती है, तो ये डे एंड नाइट्स हमारे पास होते हैं। अभी हम दूसरी जो अर्थ की टाइप की मूवमेंट है रेवोल्यूशन। अभी हम रेवोल्यूशन की बात करते हैं। रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो सूरज के गिर्द राउंड जो चक्कर लगाती है धरती, उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। ड्यूरेशन इसकी टेक्स 365 1/4 days, 1 year ऑलमोस्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे बेसिकली नॉर्मली हम बोलते हैं कि भाई एक साल में 365 जो ना डेज होते हैं, लेकिन 1/4 जो ना वो डेज भी मौजूद होता है। जब ये 1/4 डे आपस में मिलते जाते हैं, तो हर फोर्थ ईयर पे हमारा लीप ईयर होता है, जिसमें फेब्रुवरी में हमारा एक डे जो होता है वो दिन ज्यादा बन जाता है। तो ये 1/4 की वजह से होता है। डायरेक्शन ये काउंटर क्लॉकवाइज होती है। काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ये ना जैसे क्लॉक की जो हमारी घड़ी होती है वो चलती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होती है। सेम एज रोटेशन व्यूड फ्रॉम अबोव नॉर्थ पोल। अब इफेक्ट्स क्या है इसकी, रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है हमारे पास सीजन्स जो होती हैं। अब समर है, ऑटम है, गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ हैं, बाहर है। तो ये सीजन्स जो होती है हमारे पास, ये अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से होती है, जो सूर्य की तरफ जो ना वो रेवोल्यूशन करती है। और इसकी जो टिल्ट होती है अर्थ की एक्सिस की, वो 23.5 सेंटीग्रेड होती है। अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होता है एमसीक्यूज में। चेंजेस द लेंथ ऑफ डेज इन नाइट्स। जो दिन होते हैं हमारे, कभी गर्मियों में बहुत ज्यादा बड़े लंबे हो जाते हैं, नाइट्स कम हो जाती है। और सर्दियों में हमारे डेज जो है वो कम हो जाते हैं, नाइट्स लंबी हो जाती है। लीड्स टू वेरिएशन इन सोलर इंटेंसिटी अक्रॉस द ईयर। सर्दियों में सोलर इंटेंसिटी हमारे दिन जो ना वो इतनी ज्यादा धूप में शिद्दत नहीं होती, गर्मियों में धूप में बहुत ज्यादा शिद्दत हो जाती है। तो ये रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से होता है। अब रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ में हम ये यहाँ पे आप देखेंगे पिक्चर से, आप देखेंगे जो ये हमारा सूरज है, सूरज के ये चारों तरफ जो ना ये अर्थ जो ना वो ये रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। अब ये यहाँ से शुरू होती है, जब ये गोल राउंड घूम के चक्कर पूरा लगाती है सूरज की, तो एक साल हमें कंप्लीट होता है। अब जैसे ये चक्कर लगाती है, तो इसमें हमारे मुख्तलिफ जो ये समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस होता है, और हमारे स्प्रिंग एक्विनोक्स होता है, एक ऑटम एक्विनोक्स होता है। अब ये क्या है, ये हम आगे मैं आपको बताता हूँ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्सर सिंध प्रोफेसर्स कमीशन की टेस्टों में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम थोड़ी सी यहाँ पे हम बात करेंगे।
स्पेशल डेज ड्यू टू अर्थ मूवमेंट, जो इक्विनोक्स जो हमने अब आप पहले आपने देखा इक्विनोक्स क्या होता है, बेसिकली इक्वल डेज इन नाइट्स। इक्विनोक्स का मतलब होता है कि जब डे इन नाइट हमारी इक्वल हो जाए बिल्कुल, तो उसे हम इक्विनोक्स बोलते हैं। अब स्प्रिंग इक्विनोक्स होता है 21 मार्च पे, एंड हमारा ऑटम इक्विनोक्स होता है 23 सितंबर पे। 23 सितंबर ऐसा दिन है जिसपे दिन और रात की जो टाइमिंग होती है वो सेम होती है, और 21 मार्च जो होता है ऐसा दिन होता है जिसपे दिन और रात जो है बराबर होती है आपस में। अब हम बात करेंगे सोलिस्टाइस की। सोलिस्टाइस क्या, समर सोलिस्टाइस ये 21 जून पे होती है। इसमें क्या होता है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, इसमें साउथ एशिया में। तो एशिया में तो यहाँ पे जो हमारे पास 21 जून होता है, 21 जून पे हमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डे होता है हमारा, और शॉर्टेस्ट हमारी नाइट होती है, जिसे हम समर सोलिस्टाइस बोलते हैं। और विंटर सोलिस्टाइस हमारा 21 दिसंबर पे होता है। 21 दिसंबर पे क्या होता है, हमारा जो डे होता है वो बिल्कुल छोटा डे होता है साल का, और जो रात होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्गेस्ट नाइट होती है हमारे ईयर की 21 दिसंबर पे। अब मून की मूवमेंट के हवाले से थोड़ा हम बात करेंगे। मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए फिक्स्ड पाथ। ये मून जो अर्थ की एक ही जो ना वो सैटेलाइट है, हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, जो अर्थ के गिर्द जो ना वो मूव करती है। मून भी अर्थ की तरह रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है। रिवॉल्यूशन ऑफ मून क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो हमारी जमीन है धरती की गोल, धरती जो है वो सूरज के गिर्द जो ना वो घूम रही है, और जो मून जो है वो धरती के जो ना राउंड घूम रहा है। अब ये टेक टाइम 27.3 डेज जो ना ऐसे लगते हैं जो ना कंप्लीट जो ना इसमें धरती को राउंड लगाने में, मून को। पाथ इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। अब इससे क्या होता है कि हमारे फेजेस ऑफ मून इन इक्लिप्सेस हमारे पास होती है। जो फेजेस ऑफ मून से मुराद के, जब मून निकलता है तो बिल्कुल जो ना बारीक सी लकीर की तरह होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोटा हो जाता है, और आधा हो जाता है, फिर फुल हो जाता है, फिर गायब हो जाता है। तो ये फेजेस ऑफ मून से। और इक्लिप्सेस हमारे पास होती है जैसे सूरज किरण होती है, हमारी चांद किरण होती है। तो ये भी अर्थ इसमें मून की मूवमेंट की वजह से होती है हमारी। बात करेंगे रोटेशन ऑफ मून की, हम बात करेंगे द मून आल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्स एक्सिस। ये 27.3 डिग्री सेम इसे लगते हैं जैसे रेवोल्यूशन है। इससे क्या होता है कि दिस इज व्हाई वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, कॉल्ड सिंक्रोनाइज रोटेशन। ये मून जो रोटेशन करता है खुद अपनी एक्स एक्सिस पे अर्थ की वजह से, इस वजह से हम जो सारी जिंदगी शुरू से लेके मून को देखते आ रहे हैं, मून की जस्ट हम एक साइड को ही देखते हैं, मून की जो दूसरी साइड है वो कभी हमने नहीं देखी। अब मेजर फेज इसमें क्या होता है कि हमारा न्यू मून होता है, दूसरा हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है, फुल हमारा फुल मून हो जाता है, और उसके बाद फिर हमारा लास्ट क्वार्टर होता है, और फिर मून गायब हो जाता है। लूनर मंथ जो होता है साइनोडिक मंथ, ये 29.5 डेज इसमें होते हैं हमारे। टाइम फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। जो न्यू मून एक यहाँ पे न्यू मून हमारा निकला, उसके बाद फिर दोबारा मंथ के बाद जब न्यू मून निकलेगा तो ये 29.5 डेज में होता है। अब इक्लिप्सिस की बात करेंगे हम। इक्लिप्सिस बेसिकली क्या होती है, सोलर इक्लिप्स, अगर जो सूरज ग्रहण हम बोलते हैं। मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन। जो इसमें हमारा जो चांद है, ये चांद जो अपने अर्थ के राउंड घूम रहा है, और अर्थ जो है वो सूरज के राउंड घूम रही है। जब सूरज एंड अर्थ के बीच में चांद आ जाता है, तो फिर चांद का शेडो जो है वो हमारे अर्थ पे पड़ता है, जिसे हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। अब लूनर इक्लिप्स में बेसिकली क्या होता है कि जो सन होता है उसमें वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। जो इसमें सॉरी सन नहीं बल्कि जो मून होता है हमारा, और फिर सूरज एंड चांद के बीच में हमारे धरती आ जाती है, और धरती का शेडो मून की तरफ जाता है, जिसे हम लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। Eclipses don't occur every month due to tilt in the moon's orbit। अब ये यहाँ पिक्चर के जरिए थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी सोलर इक्लिप्स है, जिसे हम सूरज किरण बोल रहे हैं। ये हमारा सूरज है। अब ये सूरज के अर्थ जो हमारे, ये सूरज के राउंड ये जैसे चक्कर लगा रही है, और ये हमारे पास मून है। मून जो है ये अर्थ के राउंड चक्कर लगा रहा है। अर्थ हमारे सूरज के राउंड चक्कर लगा रही है, मून अर्थ के राउंड चक्कर लगा रहा है। जब मून यहाँ पे आ रहा है बीच में, इसमें सूरज के इन अर्थ के बीच में यहाँ पे मून आ गया, तो इसे हम बोलते हैं सूरज एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स। हमने क्या बात की थी, मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन।
ये हमारे अर्थ है, ये सन के बीच में यहाँ पे मून आ गया, ये राउंड चक्कर लगा रहा है अर्थ की, तो इसे हम सूरज की किरण बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स। और उसके बाद जब ये जैसे राउंड घूम रहा है तो ये यहाँ से राउंड घूम के जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये हमारी धरती है, ये हमारा सूरज है, और बिल्कुल ये राउंड घूम रहा है कि चांद हमारे यहाँ पे आ गया। तो अब ये चांद एंड सूरज के बीच में ये हमारी धरती आ गई, तो इसे हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। अर्थ बिकम्स बिटवीन सन एंड मून, ये हमारा अर्थ जो है सन एंड मून के बीच में आ गई, तो इसे हम लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। अभी हम थोड़े से जो ना ये डिस्कस करेंगे वन लाइनर्स। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्सियल रोटेशन। The rotation of Earth causes day and night. Earth is traveling around the sun is called its a revolution. A revolution of Earth causes summer and winter. Earth is tilted at the angle of 23.5 degree। और इससे हमारे ये सेशन हमारा कंक्लूड हो गया। ये हमारी जीएसटी की गाइड है, आप ये आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमसे गाइड परचेज कर सकते हैं, जूनियर साइंस टीचर के हवाले से गाइड मोस्ट में। और ये जीएसटी के ऑनलाइन क्लासेस हम जूम के जरिए कंडक्ट कर रहे हैं, और ये जो वीडियो लेक्चर है ये भी इसी ऑनलाइन सेशन का एक पार्ट है हमारा। ये हमारी मोस्ट प्राउड पब्लिकेशन वन सॉल्यूशन फॉर ऑल टेस्ट एक्सटेंसिव गाइड। आपकी सीसी स्क्रीनिंग टेस्ट हो, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, असिस्टेंट बीपीएस 16 की कोई भी टेस्ट वगैरह हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट मेट्रिकुलेशन की टेस्ट हो, आपकी असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की टेस्ट हो, तो हर टेस्ट के लिए ये बेस्ट एवर गाइड है, हमारी प्राउड पब्लिकेशन है। इसी सेम नंबर पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमसे परचेज कर सकते हैं ये गाइड। दिस इज जीके फॉरम स्वाग अकेडमी, द हाउस ऑफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपरेशन, एंड इट्स मी मंसूर अहमद स्वाग। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।